जितात्मना प्रशान्तः परमात्मा समाहितः। जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः तथा मान अपमान। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। इस श्लोक को खूब एकाग्रता से समझने जैसा है। शीतोष्ण सम सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। शीत में उष्ण में, सुख में दुख में, मान में और अपमान में जो सम रह सकता है उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश होता है। गीता के 15वें अध्याय का भी एक इशारा है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे समुद्र में तमाम नदियां जा गिरती है और तमाम जल ऊपर उठता है, लेकिन समुद्र अपनी महिमा में है, ऐसे जिसका जीवन तमाम अनुकूलता और प्रतिकूलता की नदियां आ जाए अथवा सुख या हर्ष या विषाद चला जाए, फिर भी जो अपने स्वभाव से हिलता नहीं। सच पूछो, ज्ञानी चाहे अज्ञानी, अपने स्वभाव से तो हम लोग हिलते नहीं हैं, लेकिन अपने स्वभाव को जानते नहीं, पर का स्वभाव अपने में मिला देते। कितना भी सुख दुख आए, शीतोष्ण आए, मान अपमान आए, लेकिन दृष्टा कभी दृश्य हुआ ही नहीं। सुख का, दुख का, मान का, अपमान का दृष्टा ही रहा। अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई, जीवन में कई प्रसंग आए गए। अज्ञानी समझता कि प्रसंग आए और गए, इनको देखने वाला मैं हूं और अपने आप में स्थिर रहता है। ज्ञानी अपने आप में स्थिर नहीं रहता, वो बह जाता है। फिर भी उसका तत्व देखो तो स्थिर है। अज्ञानी के जीवन में भी कितने ही दुख सुख आए और गए, कितना शीत उष्ण आया गया। तो जब तुम अपनी मैं को देह के साथ जोड़ देते हो तो देह को ठंडी लगती है तो तुम बोलते हो थद में पे मरा। देह को गर्मी लगी तो के गर्मी में मर रहा हूं। तो जब तुम देह के साथ जुड़ते हो तो देह का ठंडी और गर्मी अपने में ला देते हो। जब तुम मन के साथ जुड़ते हो तो मन का राग द्वेष अपने साथ जोड़ देते हो। जब तुम बुद्धि के साथ जुड़ते हो तो निर्णय अनिर्णय को अपने साथ जोड़ देते हो। लेकिन कृष्ण तुम्हें इतनी ऊंचाई दिखाते हैं, शास्त्र और सद्गुरु तुम्हें एक ऐसा अनोखा जीवन देना चाहते हैं कि जिसको आज तक तुम जीवन मान रहे हो वो वास्तव में कचरा है। जिसको आज तक तुम जीवन मान रहे हो वास्तव में कचरा है। ये जिसको तुम जीवन मानते हो वो परेशानियों का बंडल है। जिसको अज्ञानी आदमी जिंदगी मान रहे वो परेशानी का बंडल है। परेशानी और मौत उस पर लिखा है। अपने देह को यदि जो मैं मानते हैं वो ललाट पे लिख दें परेशानी,
और हृदय पे लिख दे मौत। परेशानी और मौत के सिवा और कुछ है नहीं देह के साथ जुड़ा हुआ। बुद्ध मर रहे थे, आखिरी श्वासें थी। शिष्य नजदीक के नजदीक पहुंचे। बुद्ध को कहते हैं कि अब हमारे बड़ी दुख की घड़ियां आ रही, अंतिम घड़ियां आ रही हैं। जिन निगाहों से अमृत पान बरसा था, अमृत पान कर रहे थे, जिसके सानिध्य से सत्य की खबरें सुन रहे थे, वो आप अभी चले जा रहे। बुद्ध ने कहा नहीं, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। जो जाने के लिए बना था वो ही जाता है, मैं नहीं जाता। जो जाने के लिए बना था वही जाता है, मैं नहीं जाता। देह बना ही मौत के लिए, इसको अन्यथा कोई कर नहीं सकता। देह बना है ठंडी गर्मी के लिए, देह बना है बूढ़ा और जवानी की थप्पड़ें खाने के लिए, देह बना है बीमारी और तंदुरुस्ती के झोले खाने के लिए, देह बना है अमीरी और गरीबी झेलने के लिए, देह बना है बिगड़ने के लिए। जो जिसके लिए बना है वही हो रहा है, इसमें रोने की क्या बात। तो साधना उसकी सफल हुई, जीवन उसका सफल हुआ जिसकी बुद्धि विकसित हो गई। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जान लिया, उसको बोलते ज्ञानी। और जो जैसी है उसको ऐसा नहीं जाना, उल्टा जाना, उसको बोलते अज्ञानी। अब मूर्ख की कीमत होती नहीं। देखो सुबह से रात तक मेहनत करते, 8 रुपए कमाते, 9 रुपए कमाते, क्योंकि अक्ल की कमी। कड़िया थोड़ी अक्ल का उपयोग करता तो 35 रुपया कमा लेता है। इंजीनियर की अक्ल थोड़ी और काम देती है तो ज्यादा कमा लेता है। ऐसे ही आदमी की जितनी अक्ल सूक्ष्म होती है उतना उससे कम मेहनत और सुख ज्यादा होता है। श्री राम। जितनी अक्ल सूक्ष्म होती है उतनी मेहनत कम और सुख ज्यादा। साधन भजन करके अक्ल को इतना सूक्ष्म किया जाता है कि वो अक्ल, वो बुद्धि नहीं बचती, रितम भरा प्रज्ञा हो जाती। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि तुम युद्ध छोड़ दे, ये नहीं कह रहे हैं कि तू सुखी हो जा, सुख छोड़ दे ये भी नहीं कह रहे, दुख छोड़ दे ये भी नहीं कह रहे। दुख तो छोड़ने के लिए सब लोग कोशिश करते ही हैं। दुख में तो आसक्ति भी नहीं होती, होती है सुख में आसक्ति। शत्रु छोड़ने के लिए तो सब तत्पर हैं, लेकिन मित्रों में आसक्ति होती है। बीमारियां छोड़ने को तो सब लोग राजी हैं, लेकिन देह अध्यास छोड़ने में देह में आसक्ति होती है। कृष्ण ऐसी ऊंची बात बता रहे हैं, यदि समझ में आ जाए ना तो आप इसी समय कृष्ण हो जाएं। इस बात में स्थिति हो जाए ना तो आप इसी समय कृष्ण हो जाएं। ऐसी सूक्ष्म बात बता रहे हैं, इतनी ऊंची बात बता रहे हैं। सारी साधनाएं इसी अवस्था को पाने के लिए होती है। मनुष्य जन्म भी इसी पद को पाने के लिए, पहुंचने के लिए होता है। ये बात जितनी सूक्ष्म है उतनी स्वाभाविक है। बुद्ध कह रहे हैं कि जो दुखों के लिए गढ़ा था और मरने के लिए गढ़ा था वो मर रहा है, मैं नहीं मरता।
कृष्ण कह रहे हैं जितात्मनः प्रशांतस्य प्रउपसर्ग है, ठीक ढंग से शांत। नौकरी नहीं मिली अशांत है, नौकरी मिल गई शांत, लेकिन दूसरी अशांति चालू हो जाएगी। मंगनी नहीं हुई है अशांत, मंगनी हो गई शांत। बाराती कम आए तो अशांत, बाराती बढ़ गए तो शांत। लेकिन ये शांतियां तो क्षण भर के लिए रहेगी, फिर अशांति ले आएगी। प्रशांत प्रउपसर्ग है, एक बार वो प्रशांति मिल जाए तो फिर कभी अशांति उसका दामन हिला नहीं सकती, दामन पकड़ नहीं सकती। ऐसी प्रशांति श्री कृष्ण कह रहे हैं। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। जब हमारा चित्त डोलायमान होता है तो परमात्मा शांति गायब हो जाती। इंद्रियां घोड़े हैं, मन सारथी, प्राण लगाम है और यह जीव उसका रथी है। इसकी निगाहें यदि ठीक है तो जीवन के रथ को ठीक जगह पर ले जाता, और निगाहें यदि धुंधली है, अंधी है, तो जीवन के रथ को खो देता है। निगाहें बाहर की नहीं, भीतर की समझ। भीतर की समझ जितना अच्छा है, और भीतर की समझ आजकल कॉलेज में नहीं मिलती, बाजारों में नहीं मिलती। पहले तो ऋषिकुल में मिलती थी, गुरुकुलों में। अब तो कहीं कहीं पर सत्संग में मिलती है। और मजे की बात है कि सत्संग और कथा में क्या फर्क है वो भी समाज को पता नहीं। सुख और दुख, मान और अपमान, इसमें सम रहना बड़ा पुरुषार्थ है। सर्दी और गर्मी, सम रहना बड़ा पुरुषार्थ है। जीवन और मौत में सम रहना बड़ा पुरुषार्थ है। थोड़ा सा प्रलोभन देकर आदमी मुड़ जाते, मुकर जाते, झूठ कपट का सहारा ले लेते। अभी नहीं तो कभी न कभी उनको अंतर्यामी फिर कोसता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई देवता तुमको स्वर्ग ले जाएगा, कोई राक्षस आके तुम्हें नरक में ले जाएगा। तुम्हारा अशुद्ध व्यवहार अंदर से गलत प्रेरणा करके तुमको खड्डे में ले जाएगा। श्री राम। और तुम्हारा सच्चाई का शुद्ध व्यवहार अंदर से सत प्रेरणा करके तुमको महान बना देगा। विवेकानंद जब नरेंद्र थे, घर में रहे थे, छोटा सा कमरा था। रात्रि को देखा कि बारिश में कोई आदमी भीग रहा है। फट से बाहर निकले, उस आदमी को ले आए, अपने कपड़े पहरा दिए, भोजन करा दिया। कमरा इतना छोटा था, एक ही आदमी उसमें सो सकता है। उस अतिथि को सुला दिया, अनजान आदमी को सुला दिया। आप दरवाजे पे ठिठुरते रहे रात भर। सुबह हुआ, जब नींद से आराम से वो अतिथि उठा। अतिथि को तो शारीरिक सुख मिला, लेकिन इनको आत्मिक शांति मिली। अतिथि कहीं आइसक्रीम लाके उनके हृदय में डालने नहीं गया था, लेकिन अपने शुद्ध व्यवहार से ही अंतर्यामी शीतलता देता है। मेरे जीवन में भी ऐसे प्रसंग होते थे। किसी गरीब के आंसू पूछ लेता, कोई सत्कार्य कर लेता तो हृदय गदगद हो जाता। आप भी ये देखेंगे कि सत्कार्य करते तो हृदय गदगद होता है, और जब बेईमानी छल कपट करते तो अंदर वालों को से तो श्री राम। थोड़ी जिंदगी के लिए अपने हृदय को, अपने दिल भर को धोखा मत दो। इसको धोखा दिया, उसको धोखा दिया, उसको धोखा दिया। तुम दुनिया को धोखा दे दो, लेकिन अंतर्यामी को नहीं दे सकते। श्री राम। और जितना तुम भीतर वाले से बेवफाई करते हो, उतना ही तुमको भोगना पड़ता है। और जितना तुम वफादार रहते हो, उतना तुम महान हो जाते हो।
श्री राम। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहब सुनत है, कबीर ने कहा है। तो अंतर्यामी ऐसा है कि कीड़ी के अंतर में भी बैठा है। इसीलिए शास्त्रों ने परमात्मा को नीलमणि की नहीं कहा है। नीलमणि कटोरे में रख दो तो कटोरे का पानी नीला हो जाएगा, थाली में रख दो तो थाली को घेर लेगा। फिर नीलमणि से पूछो कि तुम थाली बराबर हो कि कटोरा बराबर हो, जैसा जितना पात्र है उसके बराबर सेट हो जाते। अथवा तो बैठ टॉर्च डालो तो कटोरे में डालो तो कटोरे के अंदर टॉर्च की किरण फैल जाएंगे, थाल के अंदर डालो तो थाल के अंदर फैल जाएंगे। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा का आभास जो है, जितना शरीर उतने में फैल जाता है। ओम ओम ओम। ये बड़ा कीमती श्लोक है, इसको जीवन में उतार लेने जैसा है। विवेकानंद ने देखा कि अतिथि आराम से सोया है, उसकी खुशी और आराम देखकर हृदय छलका, आनंदित हुआ, सत्प्रेरणा मिली, वैराग्य बढ़ता गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधमाई। इस श्लोक को, इस दोहे को लीलाराम बापू समझ गए थे। गरीब गुरबे को कोई सीधा सामान ऐसे दे देते थे। जब दुकान पे जाते तो उनका ये मारोट लगते थे, मामा पुत्र लगते थे उस सेठ के। वो सामान तोलते थे, 7 रुपए का सामान था, लीलाराम ने 10 रुपए भी दे दिए और 4 रुपए का सामान भी बचा के दिया। बोले 10 सेर अनाज फलाने आदमी को दे दिया, बोले देखो पूरा है। ऐसा कई बार हो जाता था। जब जब आदमी परोपकार में तन्मय हो जाता है तब कुदरत अपना नियम बदल के उस आदमी के इर्द गिर्द अनुकूल हो जाती। जब आदमी परोपकार के लिए तत्पर हो जाता है ना, तो कुदरत उसके इर्द गिर्द सहाय करने को लग जाती है। और जितना धन, जितना सुख वैसे ही मिलना है तो मिलना ही है। उसको कितना भी ठुकरा दो, जितना धन मिलना है मिलना ही है, जितना सुख मिलना है मिलना ही है। ऐसा एक इंजीनियर जानता था। ये साबरमती डैम, उसका साबरमती का जहां से पानी आता है ना, दरोई डैम पे कोई एजुकेटेड इंजीनियर की नौकरी थी। वो समझता था कि जितना मिलना है मिलना ही है। एक आदमी ने 10 नोटें दी जाके उसको, बोले ऐसा है कि हमारे खेत में अमुक दिनों में आप पानी थोड़ा बढ़ा दो और अमुक दिनों में घटा दो, ताकि हमारे शत्रु जो खेती वाले हैं उनको जरा सबक मिल जाए। 10 नोटें दे दी। उसने बोला नोट को आना होगा तो आके रहेगी, ये कर्म करके नोट नहीं लेनी। वापस कर दी। समय बीता, वो इंजीनियर बॉम्बे गया। बॉम्बे से लौटा, बड़ौदे उसको एक पैसेंजर अपने फर्स्ट क्लास में से उतरता दिखा। ये भाई तो आए, वासना की तरफ रहते थे, तो देखा कि गाड़ी खाली हो गई। रेलवे स्टेशन पर एक डब्बी पड़ी है, बैग, बक्सा पड़ा है। बक्सा का कोई मालिक नहीं है। बक्सा उतार के घर ले आए। बक्सा खोला तो उसमें जवेरात। कोई चौकसी का वो था बक्सा, हीरे जवाहरात। अब चौकसी जब बड़ौदा स्टेशन उतरा तो फिर उसको याद आई कि मेरा बक्सा रह गया। खूब टेलीफोन खड़खड़ाए। आखिर इसने अपना एड्रेस उसमें बक्से से निकाल के उसको टेलीफोन करा और वो चौकसी आए। बक्सा ले गए अपने प्राइवेट उनके ही रूम में। देखा कि सब सामान ज्यों का त्यों है। 10 नोटें हैं 100 की, चरणों पे रखी कि आप इनकार नहीं करना, कुछ भी हो जरूर स्वीकार करना, कुछ भी हो जरूर स्वीकार करना। देखा तो वही 10 नोट जो एक बार ठुकरा दी थी, वही 1000 रुपये मिल गए।
तो जो रुपए आने वाले हैं बेईमानी का सहारा लो तो भी आने वाले हैं, लेकिन बेईमानी को थाम लेते हो तो ईमानदारी के रास्ते से भी आ जाए। ऐसे ही जो दुख आने वाला है वो आ ही जाता है। दूसरा एक जज था, ये डफ नाला के इर्द गिर्द कुछ जज रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको बंगले मिले हुए हैं। एक जज सुबह को घूमने निकलते थे, साबरमती की तरफ आ जाते थे। दो लड़के आपस में मजाक कर रहे थे, उद्दंड थे। उनको पता नहीं कि जज है। सिगरेट पीने के लिए माचिस मांगा, उसने जज ने कहा माचिस नहीं है। तो माचिस मांगने वाले का आवाज वो जानते थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। दोनों आदमी को उसने देख लिया जज ने, उनके मुंह में तो दातन था, सैर करने को निकले थे। वो आपस में भिड़ गए लड़के, मजाक मजाक में विकृति हो गई। जिनको भीतर की शांति नहीं होती वो बाहर का मजा में कब सजा बना ले कोई पता नहीं, बाहर की दोस्ती में से कब दुश्मनी खड़ी कर ले कोई पता नहीं, क्योंकि भीतर का दोस्त तो मिला नहीं, भीतर की मजा तो मिली नहीं। बाहर की मजा से सजा कब खड़ी कर दे कोई पता नहीं। अज्ञानी आदमी चाकू निकाला रामपुरी, लड़ मरे आपस में। एक मित्र ने दूसरे मित्र को 4-5 घाव कर दिए और वो चल बसा। जज ने ये सीन देखा, गए घर, पुलिस को खबर कर दी, फलानी जगह पे ऐसी घटना घटी। 3 महीने के बाद उस केस की फतवा आई। नीचे की कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने मुजरिम को सजा दे दी 15 साल की। समय बीता, अपील में आए तो जब बनाव बीना बनी थी वो बात देखी, इस जज ने देखा तो उसको बुलाया चेंबर में। जिसको सजा मिल रही थी वो बूढ़ा आदमी था, जिसने खून करा था तो जवान था। तो बूढ़ा से पूछा कि तूने अपील किया है, मैं जानता हूं खूनी कौन था। चप्पू जिसको लगा उसको भी मैंने देखा था, और खून जिसने किया उसको भी मैंने देखा था। तू वही बच्चे नो नंग क्या थी टपकी पड़ो आमा, और शायद वायद ऐसे ही हैं कि तेरे को मैं माफ नहीं कर सकता। सजा तो तेरे को होके ही रहेगी 15 साल, लेकिन मेरा विश्वास है कि कर्म का ही फल भोगना पड़ता है, और ये कर्म तूने किया नहीं ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि ऑन द स्पॉट में था वहां। बोले साहेब मैं निर्दोष हूं, मैं जानता ही नहीं रामपुरी क्या होता, मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, और उन दिनों में तो मैं वहां था भी नहीं। वो कगरे बेचारा खूब। वो जज बोले बराबर है, मैं भी डफनाला रहता हूं और मैंने देखा था, एक खून हुआ था तब देखा था, मैं तेरे को चैम्बर में उसी लिए बुलाया। इस केस में तो तू बिल्कुल नहीं था, लेकिन सच बता कोई तेरा ऐसा कर्म किया हुआ होगा वो परिपाक होकर यहां आ रहा है। श्री राम, कभी न कभी तूने ऐसा कोई कर्म किया था, वो परिपक्व होकर अब पुलिस को उन्होंने पैसे दिए, ये दिए वो दिए, फिर भी तेरे जैसे को फिट कर दिया, तो उनको भी प्रेरित करने वाला तो परमात्मा है। बोल कभी ऐसा तूने अनाचार किया था, कभी हत्या की थी? वो सब जो की थी वो माफ है, ये 15 साल तो होने वाली है, 14.5 में नहीं कर सकता जैसे इसके कागजात। तो उसने कहा कि हाँ साहब 2 खून किए थे पहले। तो कर्म आपको खोज ही लेता है। जब बुरे कर्म का फल आपको खोज लेता है तो 1000 रुपया भी आपको खोज लेता है। श्री राम, जब ये खोज ही लेते हैं तो तुमको सम रहना, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। मजे की बात है कि मान अपमान तो कोई चाहता नहीं, और अपमान हमारा नहीं होता ऐसा भी हम लोगों को याद हो जाता है, लेकिन जब मान हो तो ये हमारा नहीं होता, ये समझ में आ जाए तो बहुत आदमी हल्का हो जाता है।
मान को अंगीकार करा तो अपमान को अंगीकार कर ही लेता है वो आदमी। यश को स्वीकार कर लेता तो अपयश स्वीकार हो ही जाती है। ऐसे जीवन को स्वीकार कर लेता है तो मौत भी स्वीकार हो जाती। लोग चिंतन करते मैं तो अमर हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं मरता, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। ऐसा करके तुम्हारा देह थोड़े अमर होगा। जो मरता है उसको समझ लो ये मरता है, मैं नहीं मरता। मैं आत्मा हूं सोचने से कोई तुम्हारा शरीर अमर नहीं हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं जो मरने के लिए पैदा होता है वो मर रहा है, मैं नहीं मरता। जिसका अपमान होता है उसका होता है, जिसका मान होता है उसका होता है, जिसको ठंड लगती है, गर्मी लगती है स्थूल शरीर को, हर्ष और शोक मन में होता है, राग और द्वेष बुद्धि में होता है। मान अपमान से बचने के लिए अंदर की जिज्ञासा, अंदर की प्रज्ञा शक्ति खुलनी चाहिए। अब प्रज्ञा शक्ति दो किस्म से खुलती है, एक तो विचार मार्ग से और दूसरा ध्यान भक्ति मार्ग से। बुद्धि इतनी शुद्ध हो कि विचार करे ताकि प्रज्ञा शक्ति खुल जाए, लेकिन उतनी बुद्धि कभी कभी कहीं कहीं किसकी होती, तो फिर जप तप ध्यान सुमरण, इससे भी वो बुद्धि विकसित होती है। श्री राम पाण वञूं था संतन वटि, बाबा दया कजो दुआ कजो, वे चवनि था ईअं थी तो वञे, क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर है, ध्यान किया है, भजन किया है, तो उस स्थिर में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो वैसी घटना घट जाती। तो वे महापुरुष ऐसा नहीं चाहते कि सदा के लिए हम लोग मांगते ही रहे उनके पास, नहीं, वे चाहते कि हम स्वयं वो हो जाएं। सारी जिंदगी इधर उधर के कार्यों में बीत गई, वो कहीं वहां दुर्ज नहीं हुई। 2-3 घंटे यदि सत्संग में ध्यान में होते हैं तो वो भगवान के दरबार में स्वीकार हो जाती। फिर भी मन जल्दी से बैठने नहीं देता, क्योंकि अभ्यास नहीं। और जिनको अभ्यास है उनके लिए वही वास्तविक जिंदगी, जिनको रस पड़ जाता है, अभ्यास आ जाता है। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी, अभ्यास से ऐसा तुम युक्त हो जाओ कि तुम्हारी चेतसा अन्यगामिनी ना हो। अन्य अन्य दिखे, लेकिन अन्य अन्य में अन्य को देखो। जरा सी बात में उलझ जाओ, जरा सी बात में मूडलेस हो जाओ, जरा सी बात में विचार का पोटला चढ़ा दो सिर पर, नहीं। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान हो, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान कईयों का स्वभाव होता है। काम भी करते, श्रद्धा भी रखते, ये भी होता है, लेकिन एक खासियत होती है नकारात्मक की और नैरो माइंड की, उसी के कारण उनका प्रगति रुक जाता है। नकारात्मक वृत्ति बचपन की होती है, नैरो माइंड बचपन का होता है, उसीलिए विकास रुक जाता है। तो नकारात्मक और नैरो माइंड पना हट जाए तो जीवन विकसित हो सकता है। ये कठिन नहीं है,